गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। हर हाल में हमेशा एक ही त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। हमारा बी समकोण है यानी 90 डिग्री। इसको ए लिखते हैं, इसको बी और इसको सी। यदि tan ए बराबर 1/3 में 3 दिया हमारा है कि tan ए बराबर 1/3 में 3, तो tan ए बराबर होता क्या है। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लिख लेते हैं लंब बटे आधार। लंब के स्थान पे कितना है 1। यह हमारा लंब हो गया परपेंडिकुलर, यह बेस हो गया बी आधार, और यह हाइपोटेनियस एच हो गया। लंब हमारा दिया हुआ 1 और बेस दिया हुआ है अंडर रूट या करड़ी में 3, और हमसे कर्ण का मान पूछ रहा है। कर्ण का मान पूछ रहा है अर्थात जब हम समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जब कर्ण पूछ दिया जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, AC निकालना है। लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा AB है, AB का स्क्वायर प्लस लंब अर्थात BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया हुआ करड़ी में 3, तो लिख लेंगे करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस BC का लंब दिया हुआ 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है, करड़ी से करड़ी टूट जाएगा, बचेगा केवल 3 प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यानी AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा। तो AC बराबर यह 2 का वर्ग है। AC का मान अर्थात कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब चलते हम लोग अपने सवाल पे। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि साइन ए कास सी। पहला सवाल है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी बराबर क्या होगा। कास ए और साइन सी, अगर साइन ए लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम कोण ए को लेके चलेंगे। जैसे कोण ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाएगी, और कोण सी के सामने वाली जो भुजा होती है इसकी लंब कहलाएगी। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जब इसको लेके चलेंगे तो हमारी जो BC भुजा है वो लंब हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, बटे कर्ण जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होता है वो कहलाता है हमारा कर्ण, जो कभी चेंज नहीं होता है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 2 अंकों या शब्दों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मान लेते हैं। अब चलते कासी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यह हम कासी लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, अर्थात यह हो जाएगा 1 बटे कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, अर्थात यह कर्ण हो जाएगा 2 प्लस कास ए। फिर हम चलते हैं इस कोण ए से। कास ए बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसके सामने वाली भुजा लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा हमारा करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 हो जाएगा बटे कर्ण हमारा 2 हो जाएगा, गुणे साइन सी। अब चलते हैं कोण सी से। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके सामने वाली भुजा क्या हमारी कहलाएगी लंब। सामने वाली भुजा इसके लंब यानी कि करड़ी में 3 बटे कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी 2। हल कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 2 ना 4, प्लस करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 मिलेगा, 4 यानी हर का हर में भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 3, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में 3 1 कम 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 बटे 4, 4 1 कम 4, यानी पहले का आंसर हमारा हो गया 1। सवाल नंबर 2 देखते हैं।
सवाल नंबर दूसरा हमारा कह रहा है यदि कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर क्या होगा? साइन ए साइन सी बराबर क्या होगा? कास ए यानी कि हम इस भुजा को ए मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा यही सामने कर्णी में 3 हो जाएगा बटे कर्ण 2 गुणे कास सी। अब यहाँ से चलते हैं, आधार क्या हमारा हो जाएगा 1, आधार क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और जिस पे स्थित है वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो कास सी आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, सॉरी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 और कर्ण हमारा क्या है 2 माइनस साइन ए। अब चलते यहाँ से, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी 1 और कर्ण हमारा 2 गुणे साइन सी। अब यहाँ से चलते हैं, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी यानी कर्णी में 3 बटे कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण यानी 2 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, कर्णी में 3 का गुणा 1 में करेंगे, कर्णी में 3 हो जाएगा बटे 2 दूना के 4 माइनस 3 का 1 में करेंगे, कर्णी में 3 बटे 2 दूना के 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा कर्णी में 3 में करेंगे, कर्णी में 3 माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा कर्णी में 3 करेंगे, कर्णी में 3 बराबर कर्णी के 3 से कट जाएगा 0 बटे 4। जब किसी संख्या में 0 से गुणा या भाग करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है 0। PROVED प्रूव हो गया सिद्ध। अब ये बन चुका है हमारा पूर्ण रूप से मक्खन तैयार हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों आराम से खा लो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। कह रहा है समकोण है, Q समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं Q को समकोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे Q लिख लेते हैं, QPR रख लेते हैं, QPR हमारा दिया हुआ है। Q हमारा क्या है समकोण यानी कि 90 डिग्री का दिया हुआ है। PQ यानी PQ का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि PR प्लस QR यानी कि गलती हो गया, यहाँ पे R रहेगा, PR प्लस QR दोनों मिला के दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 25 माइनस x। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इन सबों का मान निकालना है। सबसे पहले तो हमें लंब का ही मान नहीं मालूम है, तो लंब का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं। होता क्या फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर हो जाएगा, PR का स्क्वायर। जब हम लंबी भुजा यानी बड़ी भुजा को निकालते हैं तो दोनों छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, PR का मान दिया हुआ है 25 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान दिया हुआ है x यानी x का स्क्वायर। एक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे है 25 माइनस x
अर्थात हम कहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस फार्मूले पर लेके चलते हैं इसको, हैं ए माइनस बी कर लेते हैं, यानी ए माइनस बी यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यक्स का स्क्वायर माइनस 2a, ए 25 है बी बराबर 5 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस यक्स का हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं 25 का वर्ग यानी 25 गुणे 25 हो जाएगा 625 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूना 50, 50 में एक्स का गुणा कर देंगे हो जाएगा 50 यक्स बराबर 25 प्लस यक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा माइनस 50 यक्स बराबर 25, या 625 से इधर जाएगा तो माइनस 625 हो जाएगा, यानी कि माइनस 50 यक्स बराबर 25 में से 625 चला जाएगा, यानी छोटी संख्या हमसे जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो हो जाता है माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 600, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 600/50, कट जाएगा 0 से 0 यानी 12 5 60, यक्स का मान आ जाएगा 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13, यानी कर्ण का मान हमारा 13 आ गया और लंब का मान 12 आ गया। अब चलते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल कह रहा है कि साइन पी, पहला सवाल इसमें कि साइन पी, चूँकि साइन पी बराबर क्या होगा, तो हम पी को थीटा मान लेते हैं। जब पी को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी, पी को लेके चलेंगे, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, एक कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण ही होता है, तो साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यक्स यानी 12, तो हो जाएगा 12, सीधे लिख ले रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा पी, अगर पी थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी 12 बटे कर्ण कितना हमारा हो जाएगा 13। दूसरा सवाल दिया है कास पी, दूसरा सवाल है कास पी, इसमें भी पी है थीटा है, तो कास पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यानी कि यह जो लंब है, लंब के जो सीधी रेखा में है जिस पे वह स्थित हमारा पी, वो हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि 5, ऐसे लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे पी थीटा माने में तो ये हमारा आधार पी क्यू हो जाएगा, तो यानी 5 बटे कर्ण, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, कर्ण का मान हमेशा बराबर रहता है 13 हो जाएगा। अब लास्ट है tan p, लिख लेंगे चूंकि या अतः tan p बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा रहेगा यक्स यानी 12, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है 12 ही है, 12 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट प्रूफ, ऐसे लिख लें सारे। अब ये बन चुका है हमारा पूर्ण रूप से बिल्कुल मीठा वाला शहद बन चुका है, छाप सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो।